Hello students, welcome to my channel. Here today I am in the important questions from R.D. Sharma. Just I brought the related to the problems on nature of roots. Question number 1 ये कहता है आपको कि find the value of k for which the given quadratic equations has real and distinct roots. तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए फॉर रियल रूट्स के लिए बताया था, ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स डी को ग्रेटर देन 0 रखना है. सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, kx² + 2x + 1 = 0. हेयर ए का वैल्यू है k, बी के लिए वैल्यू है 2, सी के लिए वैल्यू है 1. फॉर ओनली रियल, नॉट ओनली रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स क्या लेना पड़ेगा? डी को ग्रेटर देन 0. ओनली डी को ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट्स है तो ग्रेटर देन 0, इक्वल रूट्स है तो डी = 0, और फॉर रियल है तो डी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बोथ 0. अब यहाँ डी का मीन्स b² - 4ac ग्रेटर देन 0. बी यहाँ है 2 का होल स्क्वायर -4 × k × 1 ग्रेटर देन 0. 4 - 4k ग्रेटर देन 0. अब यहाँ से देखिए, इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए 4 को ग्रेटर देन 4k होना है. दैट मीन्स 4k को लेस देन 4 होना है. दैट मीन्स k को लेस देन 4/4 होना है, यानी k लेस देन 1 के लिए आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, दैट मीन्स बी है kx² + 6x + 1 = 0. a = k, b = 6, c = 1. d ग्रेटर देन फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. डिस्टिंक्ट रूट्स ऐसा लिखना पड़ेगा, d ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा. b² - 4ac ग्रेटर देन 0. यहाँ से b के लिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. 6² - 4 × k × 1 ग्रेटर देन 0. 36 - 4k ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स 36 को ग्रेटर देन 4k होना पड़ेगा. ओके, यहाँ 4k को लेस देन 36 होना पड़ेगा एंड k लेस देन 36/4, तो ये k लेस देन 9. सो बी कंप्लीटेड. नाउ सी here x² - kx + 9 = 0. अब देखिए कि यहाँ क्या है, a = 1, b = -k और c = 9. फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन 0. अब b के लिए क्या होगा? -k का होल स्क्वायर -4 × 1 × 9 ग्रेटर देन 0. ये k² - 36 ग्रेटर देन 0. यहाँ से k का होल स्क्वायर कर दो और 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी k प्लस में 6, k - 6. तो यहाँ से क्या आएगा? k ओके लेस देन -6 आएगा एंड k ग्रेटर देन 6. So these are the values of k
फॉर which द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। के का वैल्यू -6 से लेस देन का मतलब -7 और -7 -8 -9 एंड -7 से जो भी ग्रेटर होगा और 6 से ग्रेटर दैट मीन्स ओके, -6 से लेस तो ये -6 से लेस हुआ, ये सारा -6 से लेस और ग्रेटर दैट मीन्स 7 8 9। सो इस तरह से आई हैव completed the 3 parts of the question number 1 solution. As you see, question number 2, if the roots of equation b minus c x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0 are equal, prove that 2b equal to a plus c। अब यहाँ पर क्या है कि इक्वल रूट्स है। फॉर इक्वल रूट्स वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन को लिख देना है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, b माइनस सी का जो है a प्लेस के बदले में है कैपिटल A b माइनस सी, कैपिटल B c माइनस A, कैपिटल C इज इक्वल टू A माइनस B। अब है कि फॉर क्या है, इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स ओके डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने लिया b स्क्वायर दैट मीन्स c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब b माइनस c और c का मतलब a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 2ca और ये है मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और फिर आएगा b स्क्वायर सॉरी b इंटू ए बी, b इंटू माइनस बी स्क्वायर, c इंटू ए माइनस सी ए माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर अरेंजमेंट करते हैं प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी वाला तो ये है माइनस 4ab तो माइनस 4ab, बी सी वाला माइनस 4bc और सी ए वाला माइनस 2ca एंड प्लस 4ca यानी प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जो माइनस है उसका कॉमन आ रहा है b यानी हम 4b का हम जो होल 4b स्क्वायर के लिए जो होल स्क्वायर बनाएंगे उसमें नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। यह है a के लिए होल स्क्वायर, ये है माइनस 2b के लिए होल स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया कि ये दोनों जो माइनस है उसमें कॉमन है b पोर्शन, तो हमने जो इसका b पोर्शन है उसको नेगेटिव में लिया। प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a और माइनस 2b, यहाँ से निकल के माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4ab आ जाता है। ओके सो जस्ट यू सी एंड माइनस ओके 2 सॉरी यहाँ तो प्लस आएगा प्लस 2bc तो 2bc मतलब 2 माइनस 2b एंड c प्लस 2ca 2c और a। अब देखिए ये रिजल्ट 2ca तो 2ca, ये माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4bc तो 4bc माइनस 4bc और ये 2 2 जा 4 माइनस 4ab इज इक्वल टू 0।
ये रिजल्ट दे रहा है a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर हो सकता है, तो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या निकलेगा a प्लस सी इक्वल टू 2b, दैट मीन्स 2b इक्वल टू a प्लस सी। हैंस प्रूव करना क्या था, 2b इक्वल टू a प्लस सी, हैंस 2b इक्वल टू a प्लस सी हैज़ बीन प्रूव्ड। So students, just I have completed the question number 2. Now question number 3. यहाँ if the roots of the equation a square plus b square x square minus 2 ac plus bdx plus c square plus d square is equal to 0 are equal, रूट्स क्या है, इक्वल है। हमें प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट a बाई बी इज इक्वल टू सी बाय डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इक्वेशन को नोट करना है, इनमें a पोर्शन क्या है, b पोर्शन क्या है, c पोर्शन क्या है। फिर फॉर इक्वल रूट्स जैसा कि जानते हैं कि d को इक्वल टू 0 लेना है। सो फर्स्ट फ्रॉम द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन a square plus b square, it is the coefficient of x square minus 2ac plus bdx plus c square plus d square is equal to 0। यहाँ से हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, b हो गया माइनस 2ac प्लस बी डी एंड c हो गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फॉर इक्वल रूट्स जैसा कि सभी लोग जानते हैं, फॉर इक्वल रूट्स डी डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b के लिए माइनस 2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का वैल्यू c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 और ac प्लस बी डी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। अरेंजमेंट करने से है तो 2ac और bd होता, तो उसको हमने अरेंजमेंट किया 2abcd माइनस ये 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लिया जा सकता है, हमने कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया, यानी 4 से दोनों साइड हमारे पास आया a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, इधर से माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ओके a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये कुल मिला के 0। कैंसिल होने वाले टर्म a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस और माइनस में है और बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। यहाँ से मैं कॉमन लेकर के, ये 3 टर्म हमारे पास में है, तो माइनस कॉमन लिया a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस हो जाता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2abcd इज इक्वल टू 0, माइनस 1 ले लीजिए, माइनस मीन्स माइनस 1, अब ये माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए और इसको लिखिए ad होल स्क्वायर प्लस bc होल स्क्वायर माइनस 2, आप इसको लिख सकते हो ad bc
इज इक्वल टू 0 बाय -1 दैट इज 0। ये देखिए a² प्लस b² - 2ab, तो ये क्या आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी AD माइनस BC होल स्क्वायर 0। ये AD माइनस BC इक्वल टू रूट अंडर 0, AD माइनस BC 0, AD इक्वल टू BC, और यहाँ से हम लिखेंगे A बाय B इक्वल टू C बाय D। हैंस देखिए A बाय B इक्वल टू C बाय D प्रूव्ड हो गया, A बाय B इक्वल टू C बाय D, and it has been proved. So students, just I have completed the solution of question number 3. Now question number 4, if the roots of the equations ax square plus 2bx plus c is equal to 0 and bx square minus 2 रूट के अंदर ac x plus b is equal to 0 are simultaneously real, then prove that b square is equal to ac. Students, as you know, for real roots d greater than or equal to 0, the both conditions are applied here. So we have the equations, we have two equations here, one ax square plus 2bx plus c is equal to 0. Another equation bx square, okay, minus 2 root under acx plus b equal to 0. These have two equations, quadratic equations, and let d1 and d2 be their discriminant. Let d1 and d2 be their discriminant, their discriminants. So d1 must be greater than or equal to 0 and d2, okay, must be greater than or equal to 0, because कह रहा है कि रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स ऐसा होना है, रियल रूट्स ऐसा होना है, और d1 दैट मीन्स कि इनके जो b स्क्वायर, d1 मीन्स 2b का होल स्क्वायर, ओके, d1 क्या आएगा देखिए 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, d1 का वैल्यू, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड d2 क्या आ जाएगा, d2 इक्वल्स टू माइनस 2 रूट ac, दैट मीन्स कि 4ac और माइनस, ओके, 4b स्क्वायर, 4ac 4b स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या है 4b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 4ac माइनस 4b स्क्वायर। वी हैव, देखिए क्या है फॉर रियल रूट्स, वी हैव d1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स this implies 4b square minus 4ac greater than or equal to 0, and also d2 greater than or equal to 0, that means ये है, this implies 4ac minus 4b square greater than or equal to 0. So this is from equation first, this is from equation second. अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 4b square minus 4ac, okay, greater than or equal to 0, and also 4ac minus 4b square greater than or equal to 0. So from equation first and second, from equation first and second क्या आएगा, तो 4b स्क्वायर, ओके, 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इक्वल है दोनों में, दैट मीन्स क्या होगा 4 कॉमन लेंगे, b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0, दिस implies b स्क्वायर इक्वल टू ac. So that means students, for b square minus, so b square is equal to ac, the roots of the equations given simultaneously are real. Hence
This is the condition, required condition. This is the required condition for real roots. Real roots. Students, just I have completed question number 4. Number 5. If P and Q are real and P not equal to Q, then show that roots of the equation P minus Q x square plus 5P plus Q x minus 2 P minus Q is equal to 0 are real and unequal. Here we have P minus Q x square plus 5P plus Q, okay, minus 2P minus Q is equal to 0. अब देखिए D का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या वो पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 0 होगा तभी रियल और अनइक्वल आएगा। जब पॉजिटिव होगा तो ही रियल और अनइक्वल आएगा। ये ग्रेटर देन 0 पर डिपेंड करता है, रियल और अनइक्वल डी का, डिस्क्रिमिनांट का। तो यह हमारे पास में ए के लिए वैल्यू है P माइनस क्यू, बी के लिए वैल्यू है 5 एंड P प्लस क्यू, एंड सी के लिए वैल्यू है माइनस 2P माइनस क्यू। अब D यहाँ से आएगा, D इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4AC यानी 5P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 और A यानी P माइनस क्यू, और ये हो जाएगा माइनस 2P माइनस क्यू। ओके, तो यहाँ से ये 25 होगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। देखिए P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज जो है ग्रेटर देन 0 होगा। ऑल्सो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एज P नॉट इक्वल टू Q दिया हुआ है। तो जब P और Q अनइक्वल है तो P प्लस क्यू का भी होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 और P माइनस क्यू का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0। दैट इज क्या हो जाएगा, D यहाँ ग्रेटर देन 0 मिला, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर okay, real and unequal, real and unequal. So students, just I have completed the solution of the question number 5, जिसमें दिया था कि अगर इस तरह का इक्वेशन हो तो उनके रूट्स को रियल और अनइक्वल दिखाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस AB एक्स स्क्वायर माइनस 2 A square minus BCX plus B square minus AC is equal to 0 are equal, prove that either A equal to 0 or A cube plus B cube plus C cube equal to 3AB. So let me start for the solution. The given equation जो दिया हुआ है वह है C square minus AB इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर माइनस BC एक्स प्लस B स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें बताना है कि फॉर इक्वल रूट्स, ओके, रूट्स आर इक्वल, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, D इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। अब B के लिए यहाँ माइनस 2A स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर माइनस 4C स्क्वायर माइनस AB एंड B स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 और ये A स्क्वायर माइनस BC होल स्क्वायर यानी A टू द पावर 4 और माइनस 2, यहाँ से क्या आएगा माइनस 2 आ जाएगा और 2A स्क्वायर BC प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर है माइनस 4, यहाँ से C स्क्वायर B स्क्वायर यानी B स्क्वायर C स्क्वायर
फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर में से ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी, ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 4 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड डिवाइड करने पर हमारे पास में ये कैंसिल रह गया a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। कैंसिल होने के लिए कुछ अगर है और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए a टू द पावर 4 है, ओके, एंड ये कैंसिल हो गया, ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब और उसके बाद माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से a निकाल लेते हैं तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। दो केस होगा, आइदर a इज इक्वल टू 0, आइदर a इक्वल टू 0, आइदर a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, जिससे निकलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। हैंस हमारा दोनों कंडीशन प्रूव्ड हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। So students, just I have described the 6 questions in this part of the R.D. Sharma quadratic equation, HOTS level questions, and I would like to share my idea that if you will do successfully and gratefully work, then you will meet your goal, you will meet your achievement, okay. And just I am appealing to see this video appropriately. Thanks for watching.